नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज मेरी श्रृंखला जो क्लास 12 के सीजी और सीबीएसई के बच्चों के लिए जो सैंपल पेपर आदर्श प्रश्न मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, उसी सीरीज में आज मेरा विषय है अकाउंट्स में साझेदारों का अवकाश ग्रहण। क्या है? साझेदारों का रिटायरमेंट, साझेदार का अवकाश ग्रहण, पार्टनर्स का रिटायरमेंट से संबंधित आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। हाँ, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप मेरे में रजिस्टर्ड नहीं है तो कृपया आप सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। कुछ करना नहीं है, निःशुल्क है। केवल आपको अशोक पोटभरे यूट्यूब चैनल में सर्च करना है और सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे में सब्सक्राइबर रेड कलर से लिखा होगा। केवल उसको आपको क्या कर देना है, पुश कर देना है और आइकॉन बेल को दबा देंगे तो आपको कंटिन्यूस मेरे वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। क्योंकि मेरे 60% मुझे वॉच करने वाले, मुझे देखने वाले जो हैं अन्य माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए आप कृपया YouTube के माध्यम से देखिए, जिसका मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मेहनत करूंगा। चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट प्रश्न है साझेदारों का रिटायरमेंट से संबंधित। तो इसमें हमको बता रहा है, पहला क्वेश्चन है, रवि, सोम और मंगल 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करते हैं। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2007 को निम्न है, जिसमें आपको संपत्तियों में दिया है, भवन दिया है, बिल्डिंग 40,000 की, फर्नीचर 20,000, डेटर्स देनदार 15,000, कैश रोकड़ 9,000। आपको दिया है जनरल रिजर्व सामान्य संचय 18,000, लेनदार क्रेडिटर्स 12,000, पूंजी रवि की 20,000 है, सोम की 18,000 18,000 है, मंगल की 16,000 16,000। 1 जनवरी 2008 को मंगल रिटायर हो रहा है, अवकाश ग्रहण करता है। निम्न समायोजन को ध्यान में रखकर लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए और पूंजी खाता बनाइए। भवन एवं फर्नीचर में 5% की वृद्धि हुई है। लेनदारों में 5% कटौती कीजिए। लेनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण का संचय कीजिए और वैधानिक व्यय 200 रुपए है। तो हम यहाँ जब बनाते हैं लाभ हानि रिटायरमेंट और प्रवेश में, तो यहाँ पे जब रिटायर होता है उस समय लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है, जब प्रवेश करता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता कहा जाता है। लेकिन दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लिख भी दिए पुनर्मूल्यांकन खाता तो कोई गलत नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमको समायोजन बोला हुआ है। पहला समायोजन बोलता है भवन एवं फर्नीचर पे 5% वृद्धि हुई है बोल रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जो वृद्धि होती है वो क्रेडिट में आता है भवन, बिल्डिंग और फर्नीचर। और आपको प्रश्न में बोला है 5-5%, तो भवन 40,000 है तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। तो आधा कर दीजिए 5%, तो जब 10,000 है, 4,000 का आधा कितना हो गया, 2,000। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, इसकी 2,000 की वृद्धि हुई है। ठीक उसी प्रकार फर्नीचर कितने का, 20,000 का है। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, तो उसका आधा कितना हो गया, 1,000। तो फर्नीचर में कितनी वृद्धि हुई है, 1,000 वृद्धि हुई है। और उसके पश्चात आपको बोला है लेनदारों पर 5% कटौती। तो ध्यान रखेंगे, देनदारों पर कटौती लॉस है, लेकिन लेनदारों पर हमको छूट मिल रही, मतलब हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए लाभ है। तो लेनदार का 5%, 12,000 का 5%, 12×5 60, 600 रुपए। तो आपका लेनदार फायदा होगा। तो क्रेडिटर्स बोल करके, कटौती बोल करके 600 रुपए कहाँ आएगा, क्रेडिट्स में आएगा। अगला समायोजन बोलता है देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचय कीजिए। मतलब देनदारों पे डूबने के चांसेस है, डूब रहे हैं हमारे। कितना डूब रहा है आपका, 10%। और देनदार कितना है, 15,000 है। 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए आपके डूबने के चांसेस हैं। इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा खर्चा आ गया है, कुछ लीगल खर्चे आ गए, वैधानिक व्यय आ गए हैं। तो वैधानिक व्यय का एक्स्ट्रा भार हमारे ऊपर आ गया है, मतलब लॉस हो रहा है, अर्थात 200 रुपीज।
अब इसके बाद हम दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। देखेंगे हमारा किस साइड में कम आ रहा है और किस साइड में हमारा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो हमारा क्रेडिट साइड में कितना आ गया, 2000, 1000 और 3600, और क्रेडिट में कितना आ रहा है, 1700। तो 3600 में 1700 घटाएंगे आप, 0 0 16 में से 7 गया 9 और 2 में से 1 गया 1900 रुपए। तो 1900 रुपए का आपको यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। अब इस लाभ को आपको तीनों साझेदार में बांटना है, 2:3:5, अर्थात 2/10, 3/10 और 5/10 में। तो 1900 को 2/10 में बांटेंगे तो 1 1 0 कट गया, 19 आया, 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है। तो रवि का होगा 380 रुपए और सोम का होगा कितना है, 3 है, तो 19 तिया, तो 19 तिया कितना होता है, 57 होता है, 57 होता है। और उसी प्रकार रवि के बाद क्या है, मंगल है, तो मंगल का आप क्या 19 से किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, 19 पंचे कितना होता है, 95 होता है। तो इस तरह से आपको कितना मिलेगा, 380 रुपए, 570 रुपए और 950 रुपए। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हम बनाएंगे क्रेडिट साइड में, आपको साझेदारों का पूंजी खाता बनाने बोला है, तब साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा, शेष लाया गया कैपिटल का, तो इनकी कैपिटल है 20,000, 18,000, 16,000, 20,000, 18,000 और 16,000। और यहाँ पे आपको सामान्य संचय दिया है जो पार्टनर अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे। तो पुराने अनुपात में बांटेंगे तो 18,000 को बांटिए 2/10, तो 18,000 का 1 1 0 काटो, 1800 आएगा, 1800 करोगे 2 करोगे 3600 और 18 तिया आपका आएगा 5400 और 18 पंचे 90, 9,000। तो इस तरह से तीनों को सामान्य संचय का बंटवारा कर देंगे। और यहाँ पे लाभ हुआ था समायोजन से, तो लाभ को तीनों पार्टनर बांटेंगे, तो इसको मिलेगा 380 रुपए, इसको मिलेगा 570 रुपए और इसको मिला 950 रुपए। अब इनको हम क्या कर देंगे, आप बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है। तो जो रिटायर्ड हो रहा है, तो यहाँ रिटायर्ड कौन हुआ है, मंगल, तो मंगल के लिए यहाँ पे क्या लिखेगा, ऋण खाता लिखेंगे, क्योंकि मंगल को क्या दिया जाएगा, ऋण के रूप में दिया जाएगा, भविष्य में उसको पेमेंट करेंगे। और इनका हमारा शेष ले गया रहेगा, पूंजी खाता रहेगा। तो इस तरह से आपको टोटल निकाल लीजिए। क्रेडिट का हम निकालेंगे टोटल, तो क्रेडिट का रवि का आ रहा है 23,980 और आपका इसका आ रहा है, इसका भी हमारा आ रहा है 23,970 और मंगल का आ रहा है 25,950। तो इस तरह से इनका टोटल आ गया 23,980 रुपए इसकी पूंजी कराएगी, इसको वापस होगा इतना पैसा। ये इसका आज हम अगर कंटिन्यूस रखेंगे तो इतना पैसा रहेगा। और इसका हमारा है 23,970 रुपए, तो सोम का भी रहेगा 23,970 रुपए और 25,950 रुपए। ये आपका क्या कहलाएगा, ऋण खाता कहलाएगा मंगल का। और मंगल के को हम ऋण के खाते के रूप में अगर हम भुगतान कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये दोनों रवि और सोम अगर अपना व्यापार कंटिन्यूस रखेंगे तो बैलेंस शीट में इसको ऋण खाते के रूप में दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा और रवि और सोम की पूंजी के रूप में डेबिट में हम दिखाएंगे, रवि और सोम का दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। क्योंकि नया अभी कटौती कर दिया गया है आपका, उसको ध्यान में रखते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कोर्स में कमी की गई थी, उसमें यह किया गया है कि किसी भी साझेदारी के संबंधित सवाल में आपका बैलेंस शीट नहीं पूछा जाएगा, स्थिति विवरण नहीं आएगा। हाँ, सीबीएसई के कोर्स में आएगा लेकिन सीजी वाले को नहीं पूछेगा। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन बना के देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में भी हमारा सेम हमको बनाना है। यहाँ भी आपको लाभानी नियोजन लेखा, पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता हमको यहाँ भी बनाना है। इसी पैटर्न्स का बनेगा आपका, जैसे अभी हमारा बना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका क्वेश्चंस को। ए बी सी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है।
दायित्व में पूंजी के रूप में हमको दिया है, ए की पूंजी 20,000, बी की पूंजी 20,000, सी की पूंजी 60,000, लेनदार 3200, क्रेडिटर्स और संचय दिया है 12,000। ठीक इसी प्रकार एसेट साइड में कैश है 3200, मशीन है 12,000, देनदार है 18,000, भवन है 28,000, बिल्डिंग और स्टॉक है 14,000 का। यहां बोलता है सी के अवकाश ग्रहण करने पर निम्नलिखित समायोजन करते हुए पूंजी खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। 2.5 2.5% संदिग्ध ऋण संचय करना है। स्कंद को का 2.5% और मशीन का 5% अवमूल्यन करना है, मतलब कम करना है। भवन का मूल्य 29,100 रखना है। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा भवन का मूल्य बढ़ रहा है, तो भवन का मूल्य कितना रखने बोला है 29,100, और पहले भवन कितने का था हमारा, पहले हमारा भवन था 28,000 का, तो 28,000 का था, तो आपका कितना बढ़ गया 1,100 रुपए में इसकी वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है इसकी 1,100 रुपए की वृद्धि हो रही है। दूसरा हमको बोलता है 2.5% संचय करना है, मतलब देनदारों का 2% कम करना है, मतलब डूब रहा पैसा। तो देनदार हमारे कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 18,000 का 2.5% आपको निकालना है। तो अगर आपको 2.5 निकालना नहीं आ रहा है, कठिन पड़ रहा है, तो पहले आप क्या निकाल लीजिए, इसका 10% निकालोगे तो कितना आता है 1800 का आधा 5% कितना होगा 900, और 900 का आधा तो कितना आ जाएगा 450 रुपए। तो इस प्रकार भी आप शॉर्टकट में वैल्यूएशन कर सकते हैं। और उसी प्रकार आपको यहाँ क्या बोला है, आपका स्कंद का मूल्य और मशीन के मूल्य में भी कमी हो रही है, तो स्कंद का मूल्य स्टॉक या स्कंद यहाँ पे दिया है 14,000, इसका भी सेम पैटर्न निकाल लेंगे। 14,000 का 2.5% बोला है, तो 14,000 का 2.5%, तो 14,000 का 10% 1,400 आता है। 1,400 का आधा 5% कितना होगा 700 होगा, और 700 का आधा कितना होता है 350 होता है। तो स्कंद हमारा कितना आएगा 350 रुपए हमारा स्कंद का निकलेगा। इसके बाद हमको बोला हुआ है मशीन में 5% अवमूल्यन हो गया है, मशीन का बोला है, तो मशीन आपकी दी हुई है 12,000, तो 12,000 का 5% 10% 1,200 होता है, आधा कितना हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। तो इस पे कमी कितनी की गई है 600 रुपए की कमी की गई है। तो हमारे समायोजन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका भी अंतर निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में ज्यादा दिख रहा है 0, 6, 5, 11, 6, 4, 10, 3, 13 और 1, 14, 1,410 रुपए हमारा 1,400 रुपए आ रहा है हमारा, कहाँ आ रहा है डेबिट में आ रहा है, और क्रेडिट में कितना है 1,100 है। तो 1,400 में से 1,100 घटाओगे तो 300 आएगा, तो यहाँ पे 300 रुपए क्या हो रही है हानि हो रही है, जिसको यहाँ पे ए बी और सी बांटेंगे, और इनका अनुपात है 3:2:1 है। तो 300 को आप बांटेंगे, तो 300 को बांटेंगे तो 3/6, 2/6, 1/6, 6 से दे दो 6 पंचे 30, 50 आ रहा है, 5 दिया 15, 150 रुपए, 50 दूनी 100 और 50 एकम 50। तो इस तरह से इनको तीनों को लाभ कितना कितना बढ़ जाएगा 150 रुपए, 100 रुपए और 50 रुपए बटेगा। अब आपको क्या बना के देना है, इसका पूंजी खाता बनाना है। मंगल रिटायर हो ए बी सी, तो ए बी सी, और यहां भी कौन रिटायर हो रहा है सी रिटायर हो रहा है। तो शेष हमारा सबसे पहला काम तो वही हम उतारते हैं, शेष लाया गया बैलेंस बीडी, तो शेष लाया गया आपका दिया तीनों की पूंजी यहाँ पे 20-20 हजार रुपए है, 20,000, 20,000 और 20,000। उसके पश्चात हानि हुई है, तो हानि को कहां ले लिया जाता है डेबिट में लिखते हैं 150, 100 और 50। और यहाँ पे सामान्य संचय दिया है 12,000 रुपए, तो जिस प्रकार 12,000 को बांटेंगे किस अनुपात में 3/6, 2/6 और 1/6 से कटा दो, 6 कम 6 दूनी 12, 2,000 आ रहा है, ऊपर से गुणा करते जाइए 2,000 इंटू 3 सामान्य संचय, तो 2,000 इंटू आपका 3 करोगे तो 6,000 आएगा, और 2,000 इंटू 4 करोगे तो 4,000 आएगा, और 2,000 इंटू 1 करोगे तो 2,000 आएगा। तो इस तरह से आपने तीनों को बांट दिए। अब बांटने के बाद आप अंतर निकाल लीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। और यहाँ पे रिटायर्ड हुआ सी, तो सी के लिए आप क्या लिखेंगे ऋण खाता,
और बाकी 2 पार्टनर के लिए क्या लिखेंगे, शेष ले गया। तो इसका टोटल आ रहा है 26,000, इसका टोटल आ रहा है 24,000, इसका टोटल आ रहा है 22,000। अब 26,000 में से 150 घटाना है तो आपका आएगा 25,850। उसी प्रकार 24,000 में से आपको 100 घटाएंगे तो 23,900 आएगा, और 22,000 में से 50 घटाएंगे तो आपका आएगा 21,950। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर 21,950 ऋण खाता, और बाकी दोनों की पूंजी हमारी 25,850 और 29,900 आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या बनाना है, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर इनमें से कोई अच्छा क्वेश्चन है आने के, इनके बहुत चांसेस है। इसी पैटर्न के आप 2-4 क्वेश्चंस और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अंत तक वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगले वीडियो में आपसे मेरी भेंट होगी। नमस्कार।